जब नंद बाबा ने देखा कि आए दिन गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, तो उपनंद को बुलाया, जो बड़े भाई हैं उनको बुला करके दोनों ने सलाह की आपस में, कहा ये बताओ क्या किया जाए, यहां से कहीं अलग रहने की व्यवस्था बताइए। कहा यहां से अलग रहने की व्यवस्था अगर आप पूछ रहे हो तो निधि वन, ताल वन, कामवन, मधुवन और वृंदावन। जब वृंदावन का नाम लिया तो नंद राय ने फैसला किया कि हम लोग वृंदावन में ही रहेंगे। वृंदावन सम वन नहीं नंद ग्राम यस ग्राम, बंसी बट सम बट नहीं कृष्ण नाम यश नाम। निश्चय किया कि हम लोग अब वृंदावन में चल करके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आए दिन उत्पात होते हैं। कंस कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता है, लेकिन ये तो उनकी भूल है कि यहाँ से हम चले जाएंगे तो उत्पात होना बंद हो जाएगा। आ करके वृंदावन में रहने लगे। कन्हैया ने देखा, कहा रे ग्वालों, यहाँ तो बहुत सुंदर हरी भरी घास है, अब हम गैया चराने के लिए आया करेंगे। जाकर के मैया से कहा कि मैया अब मुझे भी गाय चराने के लिए भेजो। मैया ने कहा जा दारी के भी 4 दिनों का छोरा, तू गाय चराने के लिए जाएगा। कहा अच्छा मैं गाय चराने के लिए नहीं जा सकता हूं। कहा नहीं। ग्वालों ने बहुत प्रयास किया तो मैया ने कहा ठीक है, अभी तू बछड़ों को चराने के लिए जा। तो छोटे छोटे बछड़ों को वत्स चारण लीला, सर्वप्रथम भगवान ने वत्स चारण लीला प्रारंभ किया, बछड़ों को चराने के लिए आए महाराज। अब बछड़ों को चराने के लिए आए, कंस को यह संदेश मिल गया कि वो नंद का छोरा बछड़ों को चराने के लिए जाता है, तो वहां से उसने बत्सासुर को भेजा। कौन? बत्सासुर, जो बछड़ा बन करके आ गया और आ करके उसी टोली में शामिल हो गया। जो बछड़े चल रहे थे उन्हीं बछड़ों में वो भी शामिल हो गया। अब कन्हैया ने जैसे देखा वो समझ गए कि ये इस टीम का नहीं, इसका मतलब ये बाहर से आ गया है। और उसने जैसे कन्हैया को देखा बस पृथ्वी को खोदना शुरू किया, खरोचना शुरू किया पृथ्वी को। कन्हैया की तरफ बढ़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे कन्हैया की तरफ बढ़ा, भगवान आगे को बढ़ करके पहले उसको पछाड़े और फिर उसकी पूंछ को पकड़ करके खूब जोर से, बहुत जोरों से चरखी की तरह घुमा करके फेंक दिए। बहुत जोर जाकर के उसके प्राणों का प्राणत्व हो गया। बत्सासुर को समाप्त किया। उसके बाद में कंस ने बकासुर को भेजा, जो बगुला बन करके आ गया, बगुला भगत। बगुला भगत एक छोटी सी कहानी है। अब बगुला को आपने देखा ही होगा, एक टांग के बल पर खड़े रहते और धीरे से जैसे मछली को देखा फटाक से खा लेते हैं। एक बगुला रहता था सरोवर में। अब जब मछलियों को पता लग गया कि ये खा रहे हैं तो उनके पास जाए ना, तो बगुला ने कहा अब क्या करें, अब मछली एक भी आ नहीं रही मेरे पास में। तो एक पैर पे खड़े हो गए और आंखों को बंद कर लिया। अब छोटी छोटी मछलियां पास में जाती हैं तो खाते नहीं हैं। तो सब मछलियों ने कहा बगुला भैया, बगुला भैया। कहा क्या बात है? कहा अब तुम खा नहीं रहे हो हमको। कहा हम भगत हो गए हैं। बगुला भगत दिखने में कुछ और भीतर कुछ और। अब छोटी छोटी मछलियां जाए कुछ नहीं। कहा हम भगत हो गए, अब तो हम छूते ही नहीं, नॉनवेज बंद कर दिया।
शुद्ध वेजिटेरियन। अब मछलियों ने सोचा वास्तविक ही नहीं खाएगा, और जैसे बड़ी मछली को देखा मारा टप दे। मछलियों ने कहा अरे तो झूठे भगत बने घूम रहे हैं। बकासुर को भेजा, कंस ने वो भी बगुला भगत बन करके आया। एक पैर पे खड़ा होकर के यमुना के तट पर आंखों को बंद कर लिया। अब सभी ग्वाले जाते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को कुछ बोलता नहीं है। सबने कहा अरे कन्हैया देखो ये कितना सुंदर बगुला देखो आया बैठा। अब जैसे कन्हैया को देखा उसने बस मुंह फैलाया बड़ा सा कन्हैया को पकड़ने के लिए। कन्हैया आगे को बढ़े और उसकी चोंच को पकड़ करके फाड़ दिया और बकासुर को भी समाप्त कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अगबग केसी और तृणावर्त वत्सासुर भव मासुर मारा। जो आते हैं भगवान उनको मार करके आगे भेज देते हैं। एक दिन जा करके कन्हैया ने कहा मैया अब ये तिरुलला बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। कहा फिर? कहा अब और कुछ सोचेगी मेरे बारे में? कहा और क्या सोचे? कहा मैया तू मेरा विवाह करवा दे। मैया ने कहा जा दारी के अभी 4 दिनों का छोरा तेरा विवाह करवा दे। अभी दुल्हन क्या करेगा? कहा जेब में रख लेंगे और जब जाएंगे गाय चराने के लिए मर्जी होगी वहां निकाल करके देख लिया करेंगे। मैया ने कहा अभी तेरा विवाह नहीं होगा, पहले अपने आदत में सुधार कर ले। कन्हैया ने कहा मैया अगर विवाह नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। कहा नहीं विवाह कर दूंगी लेकिन पहले थोड़ा तो सुधर तो जा। कहा ठीक है, आगे से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इधर ये सब गाय चराने के लिए जाते तो दोपहर में माखन रोटी मैया दे देती, वही बैठ करके खाते भोग लगाते हैं। करपात्री बने हुए हैं, किसी किसी दिन ले जाते, बाकी ले नहीं जाते घर से। किसी में से अचार निकाल लेते हैं, किसी की रोटी ले लेते हैं, किसी का घी ले लेते हैं, किसी की सब्जी ले लेते हैं, और पत्तल की जरूरत नहीं हाथ में ले करके। करपात्री किसको कहते हैं? जो अपने हाथ में ही ले करके सारा काम करे। भोजन इत्यादि का कार्य सब हाथ से, बर्तन का काम खत्म। अपने कर को जो पात्र बना ले उसे करपात्री कहते हैं। दोपहर के वक्त ये बैठे हुए थे, दोपहर के वक्त ये लोग बैठ करके भोजन पा रहे थे। इधर नारद जी ने गुणगान किया जा करके ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान नारायण लीला कर रहे हैं पृथ्वी पर। कहां पर? कहा जा करके यमुना के तट पे देखो। तो आए तो देखा क्या, उस दिन ये कुछ नहीं ले गए थे, सबके में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे वाह, ये ग्वालों का जूठा खा रहा है, भगवान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने मधुर लीला देखना चाहा, कुछ और लीला देखे। क्या किया? ये लोग भोजन कर रहे थे तो जितनी गौएं थी सबको ले जाकर के एक पर्वत कंदरा में बंद कर दिया। उसके बाद में कन्हैया ने सोचा कि अब जब ब्रह्मा जी ने इतना कुछ किया तो थोड़ा मौका और दे देते हैं। कहा ग्वालों जा करके गौओं को लेकर के आओ, संध्या का वक्त हो रहा, चले अब। तो ग्वाले गए गौओं को बुलाने के लिए, बस मौका मिल गया, वह ग्वालों को भी पकड़ ले गए, उनको भी ले जाकर के बंद कर दिया। कन्हैया ने सोचा दाऊ भैया बचे हैं साथ में, अब ऐसा कुछ करें कि इनको भी। अभी झांकी मत भेजना, थोड़ी देर अभी आप लोगों के सामने कुछ क्षणों में दिव्य झांकी प्रस्तुत होगी भगवान की माखन चोरी की। बोलो राधा माधव भगवान की जय। ले जाकर के ग्वालों को भी बंद कर दिया। अब दाऊ भैया बचे हैं तो सोचा कि दाऊ भैया को पहले हटाएं। क्यों? क्योंकि अगर इनको पता लग गया लीला के बारे में
तो ये कहीं किसी से कह ना दें, क्योंकि एक बार त्रेता में भगवान राम धोखा खा चुके हैं। त्रेता में भगवान राम एक बार धोखा खा चुके, जब लक्ष्मण और सीता के साथ में आए श्रृंगवेरपुर में, रात्रि में जंगल में विश्राम किया। लक्ष्मण जी वीर आसन में बैठे हुए थे, पहरा दे रहे थे। माता जानकी और प्रभु राम सो रहे थे। रात में केवट पहुंचा, देखते हुए कहा, भैया ये बताओ, इतनी रात में तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? और ये सुंदर राजकुमार और राजकुमारी ये लेटे हुए हैं यहाँ पर, ये नहीं पता तुमको कि इतने जानवर यहाँ पे रहते, किसी ने हमला कर दिया तो क्या होगा? लक्ष्मण जी ने कहा, हम सबके लिए अकेले ही काफी हैं, कोई हमला नहीं करेगा। कहा नहीं फिर भी तो? कहा ये जो तुम देख रहे हो ये तो हम लोग नाटक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे रामलीला होती होगी, देखा होगा आप लोगों ने। अब रामलीला में कभी कभी ऐसा भी होता कि पात्र का मैटर फंस जाता है। एक जगह रामलीला हो रही थी तो जो रावण का रोल कर रहा था उसका पैसा कुछ बाकी था, कंपनी वालों ने दिया नहीं था। उसने कहा ठीक है रहो, बताएंगे हम। कई कार्यक्रम का हिसाब था। अब जब रावण के मरने का नंबर आया तो राम जी तीर चलाए, वो मरे ही ना। तो पर्दे के पीछे से मालिक ने कहा, मर जल्दी मर। तो कहा जब पूरा हिसाब सट्टा पेट देख करके आज कर दोगे तब रावण मरेगा, वरना रावण नहीं मरेगा। कहा रावण ऐसे मरने वाला नहीं, पहले हमारा हिसाब करो तब रावण मरे, नहीं मरेगा। तो कहा देखो ये तो हम लोग रोल कर रहे हैं, वास्तविक जो है, वास्तविक ये है कि ये जो लेटे हुए ये स्वयं भगवान नारायण हैं और इनके बगल में जो लेटी ये माँ लक्ष्मी है। और हमारा क्या कहना, हम तो शेष के अवतारी हैं। वैसे केवट ने कहा बड़ा सुंदर है भैया, बड़ा सुंदर। पहुंचा प्रातः काल, जा करके निषाद राज से मिला। कहा देखो आज घाट पर नाव तो रहेगी लेकिन नाविक एक भी नहीं रहेगा, नाव चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, अकेले हम रहेंगे बस। चाहो तो जो कुछ खर्चा होगा हम भर देंगे सब, लेकिन नाविक एक भी रहना नहीं चाहिए। और जब राम जी पहुंचे तो कहां लेकर चला गया? बीच में नाव लेकर के चला गया। राम जी कहते नाव लेकर के आओ। अरे मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुहार मरम में जाना। कहे तुहार मरम हम जाना। राम जी ने कहा हमारे मरम को ब्रह्मा नहीं जान पाए, और ये केवट कह रहा कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। जब दृष्टि डाला, विचार किया तो देखा, कहा ये तो बहुत गलत हुआ। लक्ष्मण जी तो पहले सब सीन बता चुके हैं, अब कहां आएगा ये? केवट ने कहा बहुत जल्दी हो तो जाकर के दूसरे घाट पे किसी को देख लो, जानता है ही कोई है नहीं, नाव से बंधी हुई है, अकेले हम ही हैं, तो जो मर्जी होगी वो करेंगे। उसी दिन से राम जी ने अपनी सारी लीला को अंडरग्राउंड कर दिया, बाहर कुछ लक्ष्मण जी के सामने कुछ नहीं किया। जब सीता का हरण होना हुआ तो लक्ष्मण जी को भेज दिया लकड़ी लाने के लिए। अगर लक्ष्मण को पता होता कि ये वेदवती सीता है तो इतनी मेहनत ना करते जितना किया था। और जैसे लक्ष्मण जी गए तो जानकी से कहा कि जब लगी करो निशाचर नासा तुम पावक मां करो निवास। जो कछु चरित कीन भगवाना लक्ष्मण हूँ
यह मरम न जान। लक्ष्मण जी उसी समय से सब कुछ जान नहीं पाए कि क्या हो रहा है। ठीक आज उसी प्रकार कन्हैया सोचे अगर दाऊ भैया ने हमारी लीला को देख लिया तो बता देंगे। तो दाऊ को भेज दिया, कहा दाऊ भैया जाओ देखो अभी ग्वाले आए नहीं, बहुत देर हो गया है। अब जब दाऊ भी चले गए तो मनमोहन मुरली वाले ने लीला का है विस्तार किया। भगवान ने क्या किया कि खुद ग्वाले बन गए, खुद गौवे बन गए, खुद लाठी डंडे बन गए, खुद ग्वालों के कपड़े बन गए। जो जैसा था वैसी सृष्टि कर दिया। जितने ग्वाले थे, जितने छोटे थे, जितने बड़े थे, जैसे थे वैसे ग्वाले, वैसी गौवे, वैसी लाठी डंडे, बिल्कुल वैसे ही बना दिया। ले करके घर को चले आए और ब्रह्मा जी काफी समय तक गए ही नहीं। जब काफी समय बीत गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब चले, जो ये रोल कर रहा था अब उसको पता लगेगा, मार पड़ी होगी। जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो देखा क्या कि जिस प्रकार से पहले वो भोजन कर रहा था उसी प्रकार से भोजन कर रहा। सब ग्वाले बैठे हुए, गौएं चल रही हैं और करपात्री बने भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में बात आई कि हमको लगता है कि हमें छुपाते वक्त किसी ने देख लिया। दौड़ करके गए पर्वत कंदरा गुफा जहां पे बंद किया था, वहां का पत्थर हटाया तो वहां पर वैसे ग्वाले गए। ब्रह्मा जी यहाँ आते तो वैसे, वहां आते तो वैसे। अब फर्क सिर्फ इतना है कि भीतर जो गौएं वो पागुर कर रही हैं, बछड़ों के मुंह में दूध की फेन लगी हुई है और जो ग्वाले हैं वो अपने पेट पे हाथ फेर रहे हैं, डकारे ले रहे हैं कि मानो अभी खा करके आए। बाहर जो गौएं वो चल रही हैं, ग्वाले सब भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि जब बंद वहां पे हैं, दिखाई यहाँ दे रहे हैं, यहाँ भी वैसे हैं, वहां भी वैसे हैं, अब इधर उधर ये चक्कर लगा रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। कन्हैया ने सोचा अब और दिखा दें इनको। तो ब्रह्मा जी ने देखा क्या, कण कण में पत्ते पत्ते में मुरली वाला दिखलाता, चारों तरफ कन्हैये दिखाई पड़ रहे और मुझ जैसा ब्रह्मा चरणों में बैठा अब विनय सुनाता है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने कन्हैया हैं उतने ब्रह्मा चरणों में बैठे विनय कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि ओरिजिनल हम आन की ओरिजिनल में आए। यही नहीं समझ पा रहे कि असली हम हैं कि असली उधर है। जब ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए तो भगवान ने अपनी लीला को समेटा। कहा ब्रह्मा मैं तुमको 5 तत्व देता हूँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। कहा 5 तत्व देता हूँ तब तुम शरीर का निर्माण करते हो और मैं वो हूं जो सब कुछ करने में सक्षम हूं। मैं बिना तत्व के सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं। और ये तुम बोल रहे हो कि यहाँ गुफा में इतने दिन तक इनको भोजन किसने दिया? जब मैं गर्भस्थ शिशु को 9 महीने तक उदर में भोजन दे सकता हूँ तो यहाँ पर भोजन मैं नहीं दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी आपका दिमाग कहाँ चला गया? ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो, मैं तो आपकी लीला को देखना चाहता था। बार बार प्रणाम करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए हैं। और इधर अगले दिन जब ये लोग गौचारण के लिए आए तो देखा क्या, दोपहर में बैठे हुए हैं और देखा कि उधर से गोपियां अपने सिर पे मटकी रखे हुए आ रही हैं। दोपहर के समय में सखियां अपनी अपनी मटकी को लेकर के निकल पड़ी माखन दूध दही बेचने को। सर पे श्री राधे राधे राधे
गोपियां मटकी को लेकर के निकलती हैं। कन्हैया ने देखा, कहा भैया ये बताओ ये सब कित को जा रही हैं? कहा ये सब मथुरा को जा रही हैं। क्यों? दूध दही बेचने को। कहा अच्छा, क्यों जा रही हैं? दूध दही क्यों बेच रही हैं? कहा नहीं बेचेंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? कहा भैया मेहनत तुम लोग करते हो, दूध दही से राक्षस खा रहे हैं, ये तो गलत है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप लोगों को के फोन पे वीडियो पहुंच जाएगी, क्यों परेशान है आप लोग? हाँ, सारी चीजें YouTube पे उपलब्ध हैं। युवा संस्कृति पे जाकर के देखिए। आप लोग YouTube चैनल को खोलिए, सब वीडियो आपको मिलेगा देखने को, सारी वीडियो। बनाने की आवश्यकता नहीं है। निवेदन है आप सभी बैठ जाएं, प्लीज भैया आप सब बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाएं। युवा संस्कृति आप लोग YouTube पर बोलेंगे तुरंत आ जाएगा सब वीडियो। यहाँ की जितनी वीडियो है सब, बनाने की आवश्यकता नहीं है। कन्हैया ने कहा भैया ये बताओ तुम लोग मना नहीं करते हो? कहा मना तो करते हैं लेकिन मानती नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, अब हम मना करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं मानती है। ग्वालों ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम भी अपना प्रयास कर लो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, बच्चों को बिठा दो। गोपियां जा रही थी, कन्हैया आगे को पहुंचे, गोपियों के आगे, और पहुंच करके चूनर को पकड़ा और कहती है सखी कित को जा रही हो? सखियां कहती हैं जय हो। जाओ मैं मथुरा कुंवर कन्हैया, दही बेचन के हित जाऊं मैं मथुरा कुंवर कन्हैया। हो दही बेचन के हित जाऊं मैं मथुरा कुंवर कन्हैया। मैं मथुरा कुंवर कन्हैया, ए बलदाऊ जी के भैया। मैं मथुरा कुंवर कन्हैया, बलदाऊ के भैया। मथुरा कुंवर कन्हैया, हे बलदाऊ के भैया। मैं तो ओ दही बेचन के हित हो कुंवर कन्हैया। हाँ भैया, इन बच्चों को बिठा दीजिए, धन लुटाने का काम यहाँ मत कीजिए वरना कुछ हो नहीं पाएगा। हाँ, दधी बेचन के हित जाऊं मैं मथुरा कुंवर कन्हैया। दधी बेचन के हित जाऊं मैं मथुरा कुंवर कन्हैया। मैं
मथुरा कुंवर कन्हैया ए बलदाऊ जी के भैया। मथुरा कुंवर कन्हैया हे बलदाऊ जी के भैया। मथुरा कुंवर कन्हैया हे बलदाऊ जी के भैया। कभी ओ कभी बेचन के हृदय जाओ हे अरे कन्हैया जज के हृदय जाओ हे मथुरा कुंवर कन्हैया। अरे आप लोग ताली को बजा दीजिए ताली। ये दूध नहीं बेचने के लिए मत जाओ, वापस जाओ। गोपियों ने कहा ये बता कि तू तो बड़े घरों का छोरा, तेरे को कहा पता हो कि गरीबी का हो। मैं अगर दूध नहीं बेचूंगी नहीं तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। ये जो डेली का खर्चा लग रहा है और आज के समय में तो महंगाई है, पैसा कहाँ से आएगा। कन्हैया ने कहा ये तो मैं कुछ नहीं जानता, इससे मेरे को मतलब नहीं। कहा फिर कहा जब इससे नहीं मतलब है, मेरे खर्चे से नहीं मतलब है, तो मेरे से भी मतलब मत रख। कहा मतलब तो रखेंगे, ये दूध नहीं जाएगा। गोपियों ने कहा जाएगा, कहा नहीं जाएगा। कहा ठीक है रोक लेना। कन्हैया कहते हैं कि ये जो मटक मटक के चल रही हो, जिस दिन मैंने मटकना शुरू किया फिर मटकना भूल जाओगे। कि मटकी पे तेरे जिस दम मटकेगा कन्हैया, मटकी पे तेरे जिस दम मटकेगा कन्हैया, मटकना भूल जाइयो। मटकी पे जिस मटकेगा कन्हैया, मटकना भूल जाइयो। मटकी पे जिस दिन मटकेगा कन्हैया, मटकना भूल जाइयो। अरे आप लोग इस गाने पर ताली को बजा दीजिए ताली। कन्हैया कहते हैं ए गोपियों, छीन मटकिया धरणी में पटकेगा कन्हैया। छीन मटकिया धरणी पर पटकेगा कन्हैया। कहा तेरी मटकी छीन करके पटक दूंगा, फूट जाएगी, मामला खत्म ना रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। बच्चों को थोड़ा सा दूर रखिए। श्री राम। आप लोग ताली तो बजा दीजिए बीच बीच में। हाँ जी, तो आप लोग दर्शन करते रहें, ताली भी बजाते रहें। छीन मटकिया धरणी में पटकेगा कन्हैया, छीन मटकिया धरणी में पटकेगा कन्हैया, चटकना भूल जाइयो। छीन मटकिया धरणी पर पटकेगा कन्हैया, चटकना भूल जाइयो।
गोपियों ने झटका दे दिया, कहा चल हट हट, बड़ा आया रोकने वाला। और कन्हैया को झटका दे करके मटकी लेकर के चल दी वहां से। कहा हमें नहीं रोक पाओगे। कहा ठीक है मैं जा रही हूं। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन अब बताएंगे तुमको। गोपियां वहां से मटकी को लेकर के चली जाती हैं। कन्हैया कहते ठीक है देखेंगे तुमको। कहा चल 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 देख लेना। बोलो माखन चोर भगवान की। कन्हैया वापिस हुए और जा करके ग्वालों से कहा, ग्वालों ने कहा भैया मानी। कहा नहीं मानी। कहा वो तो हमें पहले से पता था कि नहीं मानेगी। कन्हैया ने कहा हमारे पास दूसरी व्यवस्था भी है, अब इन लोगों को जाने दो, बाकी व्यवस्था हम खुद हमने सोच रखा है। कहा क्या करोगे। कहा हमने एक टीम बनाई है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। कहा उस टीम में आप लोग शामिल हो जाइए। चोरी की टीम बनाई है, चोरी करेंगे हम लोग। ग्वालों ने कहा कन्हैया हमें चोरी सिखा रहे हो। कहा भैया चोरी अलग थोड़े करना, अपने घर में चोरी करना है। कहा घर में चोरी करना। कहा हाँ। कहा प्रातः काल आकर के हमसे मिलो। जो अपने घर में चोरी करने में पकड़ा नहीं जाएगा वो एक नंबर का चोर होगा। दूसरे दिन ग्वाले मिले तो किसी की कमर टूटी है, किसी का सिर फूटा है। कहा भैया पिटाई करवा दिया यार तुमने। कहा बड़े पागल हो, अपने घर में चोरी नहीं कर पाए। चलो ठीक कोई बात नहीं, हम लोग अब दूसरे के घर में चोरी करेंगे। ग्वालों ने कहा हम साथ जाने वाले नहीं हैं। कहा नहीं जाओगे तो हम अकेले जाएंगे। तो ग्वालों ने सोचा भी अकेला जा रहा है तो साथ में चलें। कहा देखो आज जो गोपी अपने घर में ताला मारना भूल जाएगी उसी के घर में चोरी का श्री गणेश होगा। बोलो राधे 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 राधे। जा करके सब एक झाड़ी में छिप गए। उधर से चंद्रावली विशाखा इत्यादि सखियां आई। सामने ललिता सखी का घर पड़ता है। पुकारा रही ललिता मथुरा नहीं चलना। कहा रे सखी रुक, मथुरा तो चलना है मेरे को। जल्दी जल्दी में ललिता सखी ने मटकी उठाई और कुंडी लगाया, ताला मारना भूल गई। कन्हैया ने कहा आज इसी के घर में चोरी का श्री गणेश होगा। ये मथुरा जाएगी वापस आएगी, अप डाउन में कम से कम 3 घंटे लगेंगे और चोर के लिए तो आधा घंटा काफी है। मजबूत दीवार कौन ना हुए कि रात भर काट न पावे, और नहीं तो आधा घंटा काफी। जैसे ललिता आंखों से ओझल हुई, चल पड़े सब साथ में। अरे भैया है मनमोहन के साथ ग्वालन के, चले हैं दही खाने को। भैया है मनमोहन के साथ ग्वालन के, गए हैं दही खाने को। हो भैया है मनमोहन के साथ ग्वालन के, गए हैं दही खाने को। आगे
सब आगे आगे श्याम चले हैं ता पीछे सब आगे आगे श्याम चले हैं ता पीछे सब आगे आगे श्याम चले हैं ता पीछे सब हो जाए घुसे ललिता के घर में सही सही वाले गोपाल जाए घुसे ललिता के घर में सही सही वाले गोपाल देखो चतुर बचपन के जय हो। नाथ भगतन के गए हैं दही खाने को भैया है मन मोहन के साथ ग्वालन के गए हैं दही खाने को जय हो। पहुंच गए ललिता सखी के घर के भीतर। अब इधर उधर देख रहे हैं महाराज, कोई मटकी दिखाई नहीं पड़ रही है। सबने कहा मटकी तो एक लेकर के गई है। कहा मटकी तो एक लेकर के गई, बाकी मटकी कहाँ हो गई? गैया तो इसके बहुत हैं। तो कहा यार मटकी पता करो, देखो। इधर उधर देख रहे हैं, कोई मटकी दिखाई नहीं पड़ रही। इतने में मनसुखा की नजर गई, छीकों पर देखा कि मटकी लटक रही है। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का ग्वाला संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का ग्वाला संभाल तेरी नगरी में। आया बीरज ग्वाला संभाल तेरी गगरी में। राश्याम सपने में आयो, राश्याम सपने में आयो, राश्याम सपने में आयो। दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो। राश्याम सपने में आयो, राश्याम सपने में आयो। दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो। राश्याम सपने में आयो।
जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, ओ जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, बहिया पकड़ी है बहिया पकड़ी, बहिया कर गया, बहिया कर गई, बहिया कर गई करा रा 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 रा। रासाम सपने में आयो, रासाम सपने में आयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो सारा रा 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 रा। रासाम सपने में आया। ये हो जब श्याम मोरी चुनरी पकड़ी, जब श्याम मोरी चुनरी पकड़ी, जब श्याम मोरी चुनरी पकड़ी, चुनरी पकड़ी मोरी चुनरी पकड़ी, ओ चुनरी कर गई, चुनरी कर गई, चुनरी कर गई सारा रा 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 रा, ओ रा रा रा, ओ रासाम सपने में आयो, रासाम सपने में आयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो सारा रा 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 रा। राश्याम सपने में आयो, ओ रासाम सपने में आयो। ये जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं बीच में, इनसे निवेदन है कि आप लोग साइड में होकर के बनावें, साइड होकर के। जब श्याम मोरी मटकी पकड़ी, जब श्याम मोरी मटकी पकड़ी, जब श्याम मोरी मटकी पकड़ी। अब इधर ये लोग घर में आतंक मचाए हुए हैं और उधर रास्ते में ललिता गई थी, उसके पेट में दर्द होने लगा। ललिता ने दूसरी गोपी से कहा कि जा करके मेरा हिसाब लिखाना। वो लौट पड़ी और जितने चोर रहे ये लोग सोचे ना कि 3 घंटा लगे, आराम से चोरी कर रहे थे और उधर से ललिता लौट पड़ी। घर के पिछवाड़े जब पहुंचे तो घर में आवाज आ रही, जल्दी पी लो, जल्दी पी लो, जल्दी पी लो। कहा हे भगवान, ये कौन से देवता हमारे घर में घुस गए, जल्दी पी लो, जल्दी पी लो। कहा अब हमें देखना पड़ेगा। चलिए उधर से कि घर के सामने पहुंचे और इधर ये लोग मस्ती काट रहे हैं। राश्याम सपने में आयो, ओ राश्याम सपने में आयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो, दहिया पी गयो सरा रा 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 रा। ओ राश्याम सपने में आयो।
आया मुरली बजाता समरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया, ऐसे मस्ती की छाई बहारे, 10 बरसे कन्हैया के द्वार में, सबको बोला के नच ले आजाद मेरे यार नच ले, आजाद मेरे यार नच ले। तेरे अखियों का यो काजल कर तुझे सांवरा घायल, वो तेरे अखियों का यो काजल मुझे करे सांवरा घायल, मुझे अब तो दर्शन दे दे कना अब न करे तो घायल, क्यों पल पल हर पल याद तेरी तरसावे से है, तेरे साम कन्हैया क्यों ना दर्श दिखावे से, क्यों पल पल हर पल हमको तरसावे से आए, मेरे साथ कन्हैया क्यों ना रंग दिखावे से। साम कन्हैया नारे लगते भगतों के प्यारे, रहे भक्त रहे सहारे, अब दर से क्यों न दिखारे, अब तेरे दर पिया के अब कुछ भी नहीं है भाता, अब तेरे दर पिया के जब कुछ भी नहीं है भाता, क्यों पल पल हर पल हमको दर्शाते हो, मेरे साथ कन्हैया क्यों ना तरस दिखाते हो। बोलो माखन चोर भगवान जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ जय बोलो जोर से। झाड़ू भाई देखिए बूढ़ी माताएं बहुत जोर से जय बोलती हैं और बाकी जी के देह में एनर्जी है वो तो चुपते बैठे बोलते नहीं। ललिता सखी पहुंची, देखा इतने लोग लगे हुए हैं घर में दूध दही पीने में, कहा अच्छा यही है, जल्दी पी लो जल्दी पी लो। सोचा दूसरे को पकड़ने से कोई मतलब नहीं, चोर का सरगना तो यही है नंद का छोरा, इसी को पकड़े बाकी तो जाने दो सबको। बच्चे क्या करें, नहीं मान रहे हैं, लड़के तो लड़के कहां मानेंगे। कन्हैया को पकड़ लिया, कहा तेरी कसर निकालूंगी। हाँ कान खटाई कर दिया पकड़ करके। गोपियां कहती हैं एक बात सोच ले, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है तो बहुत चोरी कर रहा है, चोर कहीं का। ऐसे किया जाता है। गोपियां कहती हैं अरे तहकाऊ दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ दही केरी मटकी। तहकाऊ दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ मेरी मटकी। फोड़ दही केरी मटकी, मत फोड़ दही केरी मटकी। मत फोड़ दही केरी मटकी, मत फोड़ दही केरी मटकी। मैं तो
मैं तो हो तो है काऊ दिन हाथ लगाए दोगे मत खोल दही तेरी मटकी तो है काऊ दिन हाथ लगाए दोगे मत खोल नहीं मटकी। जय हो ग्वालन बरसाने की जय हो गालन बरसाने की जय हो ग्वालन बरसाने की जय हो गालन बरसाने की ये तेरे धौंस में न आने की तेरे धौंस में नहीं आने की तेरे धौंस में न आने की तेरे धौंस में नहीं आने की ओ जय हो ग्वालन बरसाने की जय हो गालन बरसाने की ओ तेरे धौंस में न आने की तेरे धौंस में नहीं आने की तेरो रस्ता जय हो तेरो रस्ता जय हो तेरो रस्ता बंद कराई दूंगी मत छोड़ दही तेरी मटकी तेरा रास्ता बंद करा दूंगी मत खोल तेरे मटके। गोपियां कहते कन्हैया मात यशोदा से कहे आई मात यशोदा से कहे आई मात यशोदा से कहे आई कहा तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मी से कर दी है मैंने हाँ समझ लो मात यशोदा से कहे आई मात यशोदा से कहे आई घर चल तोरी होए पिटाई घर चल तोरी होए पिटाई घर चल तोरी होए पिटाई ओ मात यशोदा से कहे आई मात यशोदा से कहे आई घर चल तुमरी होए पिटाई घर चल तुमरे होए पिटाई। और इतना शैतान हो गया है तोहे ओखल से बंधवाए दूंगी घर से बंधवाए दूंगी मत फोड़ देगी मटकी देहो खल से बंधवाए दूंगी मत फोड़ देगी मटकी। गोपियां कहते हैं कन्हैया ये कमरिया कारी तोपे एक कमरिया काली तोपे कमरिया काली तोपे। गोपियों ने कहा मेरी और अपनी बराबर करता एक कमरी ओढ़ करके निकल लेता है व्यवस्था नहीं है दुनिया की नौटंकी बता रहा है। एक कमरिया कारी तोपे एक कमरिया काली तोपे एक कमरिया काली तोपे।
रत्न जड़ित सिंहासन मोपे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे। तेरे ऊपर कारी कमरी और मेरे ऊपर रत्न जड़ित आभूषण है। एक बात समझ ले, एक कमरिया कारी तोपे, एक कमरिया कारी तोपे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे। मैं तो चोरी कहा, इतने आभूषण मैंने पहन रखे हैं, चोरी लगा दूंगी तुमको, समझ लो। मैं तो चोरी तो ये लगाए दूंगी, मत फोड़ दही मेरी मटकी। काले कौन बना दोगे, मत फोड़ मेरी मटकी। गोपियां कहती हैं कि तू नंद बाबा के खानदान में पता नहीं कहां से पैदा होगा, नाक कटा दिया तूने। भयो अनोखो तू उत्पाती, भयो अनोखो तू उत्पाती, भयो अनोखो तू उत्पाती। लाज शर्म तो को नहीं आती, लाज शर्म तो को नहीं आती, लाज शर्म तो को नहीं आती। ओ भयो अनोखो तू उत्पाती, भयो अनोखो तू उत्पाती। लाज शर्म तो को नहीं आती, लाज शर्म तो को नहीं आती। गोपियों ने कहा बदनामी करवा रखा है, पूरे गांव में चोरी करता है, चोर कहीं का। गोपियों ने कहा सब समझ जा मेरी बात को, वरना जानते हो तेरी कंस से खबर कराई दूंगी, मत फोड़ दही तेरी मटकी। तेरी कंस से खबर कराई दूंगी, फोड़ दही मटकी। तेरी कंस से खबर कराई दूंगी, फोड़ दही मटकी। तो है काऊ दिन हाथ दही तेरी मटकी। खबर करा दोगे जो बोली मेरे मटकी, कंस से खबर करा दोगे जो बोली मेरे मटकी। बोलो माखन चोर भगवान की। गोपियों ने हाथ पकड़ा, कहा चलो चल रही हूँ तुम्हारी शिकायत करने के लिए। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें इस दिव्य झांकी के लिए। गोपियां कन्हैया को लेकर के मैया के यहाँ शिकायत करने के लिए जाती हैं। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।